अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। टुडे वी डिस्कस अबाउट द बायोमैकेनिकल एनालिसिस ऑफ बास्केटबॉल गेम। कि बास्केटबॉल गेम के अंदर हम किस तरह बायोमैकेनिकल एनालिसिस करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं जब हम बायोमैकेनिक्स के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो उसका हमारी बास्केटबॉल की गेम के अंदर क्या असर पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन द वर्ड बास्केटबॉल unblocking the secret to discuss lies within the biomechanical analysis of the game by closing examination and intricate movements, mechanics and forces at play। यानी इसमें मूवमेंट्स, मैकेनिक्स और जो क़ुव्वतें इस्तेमाल होती हैं उनको हम देखेंगे गौर से। Researchers are gaining valuable insight into how players can improve their shooting accuracy, agility and overall performance on the court। रिसर्चर यहाँ पे बायोमैकेनिकल एनालिसिस के अंदर ये भी देखते हैं कि किस तरह वो एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं और किस तरह खिलाड़ी जो हैं उनकी जो शूटिंग यानी बॉल को शूट करने की जो अहलियत है उसमें एक्यूरेसी यानी कि सही जगह के ऊपर, सही एंगल के ऊपर जिससे वो स्कोर कर लें, एजिलिटी उनकी फुर्ती और उसके साथ साथ ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह बेहतर हो सकती है। ये मकसद होता है रिसर्चर का और बायोमैकेनिकल एनालिसिस का। और उसके साथ साथ कुछ हिडन सीक्रेट भी होते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब आप तहकीक करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आती हैं जिनको शायद आप मद्देनज़र ही नहीं रखते। जब आप तहकीक करना शुरू करते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि ये चीज़ भी आपकी रिसर्च के अंदर आएगी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन बास्केटबॉल। Biomechanical analysis play a crucial role in basketball. It helps identify weakness in players' movement, correct technical errors and optimize performance। अच्छा, ये क्या करती है जी? आइडेंटिफाई करती है वीकनेस को। यानी इसमें हम देखते हैं कि हमारी अपनी टीम की वीकनेस क्या है और फिर जो करेक्ट टेक्निकल एरर्स हैं उनको हमने कैसे दुरुस्त करना है और उनकी ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस कैसे आनी है। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस से है यानी कि उनकी कैपेसिटी और के अंदर सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं वो हमने कैसे लेनी है। बाय अंडरस्टैंडिंग द बायोमैकेनिक्स ऑफ शूटिंग, रनिंग एंड जंपिंग, कोचेस एंड ट्रेनर्स एंड Players can enhance their skills, prevent injuries and gain a competitive edge on the court। अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है जी? इससे बायोमैकेनिकली हम इन चीज़ों को समझते हैं। बायोमैकेनिक्स जैसे आपको पता है कि ज़िंदा चीज़ों का हम मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम बास्केटबॉल के अंदर शूटिंग का, आपका बॉल को फेंकना, शूट करना, पास देना या उसके लिए अपना ट्राई करना स्कोर के लिए, उसके साथ साथ जो बेसिक स्किल्स हैं उसकी, वो ड्रिबलिंग हो गई, पासिंग हो गई, ये चीज़ें सीखना। फिर उसमें एजिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है आपके बॉडी का, और फिर जंपिंग एबिलिटी है। और इसमें कोचेस जो हैं, ट्रेनर जो हैं, खिलाड़ी जो हैं वो अपनी स्किल को बेहतर करते हैं और इंजरीज जो हैं वो कम से कम होती हैं। जैसे भी हम किसी चीज़ के मैकेनिकल प्रिंसिपल को समझ लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो उसमें इंजरीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इससे एक अच्छा कंपटीशन मिलता है। लेट्स एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एनालिसिस एंड इम्पैक्ट ऑन द बास्केटबॉल गेम। आइए हम देखते हैं जिसका क्या सिग्निफिकेंस है बास्केटबॉल के अंदर। की बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स इन द बास्केटबॉल गेम। Understanding the key biomechanical principle in basketball can greatly enhance the player's performance। इससे बहुत खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। These principles include proper body alignment, efficient force transfer
एंड ऑप्टिमल जॉइंट एंगल्स। अब यहाँ पे तीन चीज़ें उसने बताई हैं। नंबर वन पे प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मीन ये कि आपकी बॉडी का एक पोस्चर है, जिस तरह हम चलते फिरते बैठते हुए एक ख़ास पोस्चर के तहत आपकी बॉडी खड़ी होती है, यानी आप एक सिमत के अंदर, एक डायरेक्शन के अंदर आप एक यानी कि एनाटॉमिकल पोजीशन में आप खड़े होते हैं। तो यहाँ बॉडी अलाइनमेंट से मुराद, जिस तरह कोई चीज़ें अगर कोई मेन लाइन से या किसी चीज़ से आगे पीछे हो जाए तो उनका सीधा करना अलाइनमेंट कहलाता है, सीधा करना। तो इस तरह स्पेसिफिक पोजीशन है जब आपने खेलना है, तो वो आपकी बॉडी अलाइनमेंट होती है। मतलब आपके आप कह लें कि जॉइंट्स और उसके साथ साथ मसल्स, यानी पूरी बॉडी आप समझ लें इसमें। एफिशिएंट फोर्स ट्रांसफ़र, आपने जो फोर्स ट्रांसफ़र करनी है यानी उसके ऊपर जोर लगाना है शूटिंग करते हुए, वो। एंड ऑप्टिमल जॉइंट एंगल्स, आपके एंगल्स का जॉइंट। अब एंगल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है आपकी जॉइंट के ऊपर। और दूसरा यह है कि जब आपने बास्केट करनी है तो देखें, आप अगर बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ बाल फेंकेंगे तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा। अगर आप इस 45 के एंगल से फेंकते हैं तो बिल्कुल आगे चला जाएगा। तो ये एक स्पेसिफिक एंगल है। फिर आपका डिस्टेंस है, आप 1 पॉइंट गोल एरिया खड़े हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कहाँ पे आप खड़े हैं, लेफ्ट पे हैं, राइट पे हैं, सामने हैं, या आप कोई फ्री थ्रो कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में आपको ये जो है ना एंगल जो है, फोर्स और एंगल, अगर एंगल ठीक है, फोर्स कम ज़्यादा होगी तो फिर भी बाल या तो ज़्यादा होने से आगे चला जाएगा या स्लो होने से पीछे रह जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों का जो एक बॉडी पोस्चर, बॉडी अलाइनमेंट, फोर्स एंड एंगल, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बास्केटबॉल के अंदर। जहाँ बाकी स्किल्स की भी है ज़रूरत है, लेकिन आपने अगर स्कोर से मैक्सिमम करना है, आपने कम्पीट करना है, जीतना है, तो इन चीज़ों के अंदर, तीनों चीज़ों के अंदर एक्यूरेसी और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन और तावन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्प्रूव by applying these principles, players can improve their shooting accuracy, increase their speed and agility, and reduce the risk of injuries. नंबर आखिरी बात जो इसमें रह गई थी कि इंजरीज जो है वो कम से कम होती। ज़ाहिर सी बात है, जब आप सारी चीज़ों को बाय लॉ चलेंगे, बाय प्रिंसिपल चलेंगे, तो फिर उसमें इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। Analyzing the shooting technique, releasing point, and arm mechanics. The unlocked secret of great basketball shoot. It is crucial to analyze the shooting technique, specifically the release point and arm mechanics. Understanding the optimal release point and proper arm mechanics can significantly improve shooting accuracy. ये तकरीबन पिछले जो स्लाइड है उसके अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। बाय इंश्योरिंग अ स्मूथ रिलीज एंड प्रॉपर फॉलो थ्रो, प्लेयर कैन एनहांस देयर शूटिंग कंसिस्टेंटली एंड इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ मेकिंग सक्सेसफुल शूट्स। तो यानी अगर आपकी आर्म्स की मैकेनिक्स और आप उसके साथ साथ जी प्रॉपर आर्म मैकेनिक्स और रिलीजिंग पॉइंट जो है आपका, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आप गोल पोस्ट के लेफ़्ट पे हैं, राइट पे हैं, फ्रंट पे हैं, आप 1 पॉइंट गोल एरिया के अंदर हैं, 2 पॉइंट गोल एरिया के अंदर हैं, 3 पॉइंट गोल एरिया के अंदर हैं, किस जगह पे हैं, कितनी दूरी पे हैं, किस एंगल से फेंकेंगे, कितनी बुलंदी से फेंकेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इसमें आपकी फोर्स कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जब हम इन चीज़ों का बायोमैकेनिकली एनालिसिस करते हैं तो फिर ये बात वाज़ेह होती है कि हमने इसको किस तरह से करना है जिससे ये बेहतर रिजल्ट देगा हमें। बायोमैकेनिक्स ऑफ ड्रिबलिंग एंड बॉल हैंडलिंग। When it comes to dribbling, the ball handling, biomechanics play a vital role in optimizing performance. Analyzing factors such as hand placement, wrist movement, and body positioning can help players to improve their ball control, agility, and speed. जैसा कि आपको पता है कि बॉल को एक हाथ के साथ ड्रिबल करते हुए, यानी कि उसको
हरकत देते हुए आगे या पीछे हरकत करना जो है ये ड्रिबलिंग कहलाता है। तो जाहिर सी बात है जब आप उसको थ्रो करने के लिए दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं तो फिर उसके बाद आप उसको ड्रिबल नहीं कर सकते। तो ये कहता है कि ड्रिबलिंग के अंदर हमने क्या करना है, हैंड प्लेसमेंट है, रिस्ट की मूवमेंट है एंड बॉडी पोजीशन है आपकी, कि किस पोजीशन पे आप करेंगे। ज़्यादा आप ऊंचे खड़े होंगे तो फिर भी ड्रिबल होना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा नीचे होंगे तो फिर ड्रिबल करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बायोमैकेनिकल एनालिसिस के अंदर डिस्कस करते हैं। By mastering the biomechanics of dribbling and ball handling, players can elevate their game and outmore opponents on the basketball। ज़ाहिर सी बात अपनी गेम को अच्छा कर सकते हैं और मुखालफ को टफ टाइम दे सकते हैं और जीत सकते हैं। जंपिंग मैकेनिक्स एंड वर्टिकल लीप एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ बिहाइंड हाई फ्लाइंग प्लेस। हम इन चीज़ों को देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी बहुत ज़्यादा जंपिंग टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, जैसे प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग है, वो हम दे सकते हैं खिलाड़ियों को। और ये चीज़ें जो है जंपिंग टेक्निक भी बास्केटबॉल के अंदर बड़ा इसका अहम किरदार है। रोल ऑफ बायोमैकेनिक्स इन इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन, दो चीज़ें हैं। इंजरी प्रिवेंशन से मुराद ये है कि जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन को, टेक्निक्स को, टैक्टिक्स को जब फॉलो कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में आपको चोट बहुत कम लगती है। और दूसरे नंबर पे रिहेबिलिटेशन, कि जब कोई खिलाड़ी खेल के अंदर इंजर्ड हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, या वो खेल जारी रखने के काबिल नहीं होता, तो फिर उसको दोबारा से खेल में आने के लिए, हाँ वो उसी मैच के अंदर हो, उसी हिस्से के अंदर हो स्पोर्ट के, या किसी अगले मैच के, तो उस दौरान जो उसका सेहतमंद होना, उसका दोबारा गेम में वापस आना, वो रिहेबिलिटेशन कहलाता है। और वो जो टाइम लगता है, अगर खिलाड़ी को अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा इंजरी हो जाए, तो उसको हम रिहेबिलिटेशन पीरियड कहते हैं। बायोमैकेनिकल एनालिसिस ऑफ डिफेंसिव मूवमेंट्स, a deep understanding of biomechanical analysis can unlock the secret of defensive movement in basketball by studying the kinetic and kinematic characteristics of various defensive techniques. Coaches can optimize their strategies for गार्डिंग अपोनेंट्स इफेक्टिवली। इसमें ज़ाहिर सी बात है आपने खुद को भी बचाना होता है और दूसरे खिलाड़ी, क्योंकि बास्केटबॉल एक ऐसी गेम है, ये बहुत छोटे ग्राउंड के अंदर होती है, छोटे कोर्ट के अंदर होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाउल होते हैं और बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों का आपस में टकराव होता है, क्योंकि जगह बहुत थोड़ी होती है। इस वजह से ज़ाहिर सी बात, हालांकि प्लेयर भी ज़्यादा नहीं होते, लेकिन उस जगह के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हैंड टू हैंड खिलाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा, फेस टू फेस कह सकते हैं आप, बॉडी टू बॉडी बहुत सारे फाउल्स होते हैं। इसलिए ये डिफेंसिव मूवमेंट को भी आपने सीखना है। एनालाइजिंग फैक्टर्स सच एज फुटवर्क, बॉडी पोजिशनिंग एंड रिएक्शन टाइम कैन लीड टू इम्प्रूव डिफेंसिव स्किल्स एंड ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस। उसमें कौन कौन चीज़ें, आपका फुटवर्क है, उसके बाद आपकी बॉडी की पोजीशन है और आपका रिएक्शन टाइम है। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसको बेहतर करके आप डिफेंसिव मूवमेंट जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। Enhancing performance through biomechanical optimization. By employing the biomechanical analysis, basketball players and coaches, trainers, athletes can maximize defensive performance. This involves the synchronizing factor like footwork, body positioning, and reaction time to enhance the defensive skill. Understanding the science of behind defensive movement allow for a strategic adjustment to optimize player performance and elevate their outcomes। तो ये सारी की सारी चीज़ें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप फुटवर्क, बॉडी पोजीशनिंग और रिएक्शन टाइम से अपनी किस तरह डिफेंसिव जो आपकी मूवमेंट है उसको बेहतर करके एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एक कम्पिटेटिव स्पोर्ट दे सकते हैं। बायोमैकेनिकल एनालिसिस गेम चेंजर इन बास्केटबॉल, स्पेशली व्हेन इट कम्स to defensive technique. By studying and optimizing movement, players and coaches can enhance performance and elevate team outcomes. The combination of the scientific knowledge and strategic adjustment can unlock the secret to success on a court। तो ये बायोमैकेनिकल एनालिसिस ही ऐसी चीज़ है जिससे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी बास्केटबॉल लगा लें या कोई और गेम भी लगा लें, तो उसके अंदर भी जो मुल्क या जो टीम जितनी टेक्निक एंड टैक्टिक्स, एडवांस टेक्निकल चीज़ों को, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करती है, वो टीम उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और उसकी वर्ल्ड रैंकिंग भी उतनी अच्छी है। तो इंशाल्लाह
कल इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।